मिर्जापुर और सोनभद्र, इन दोनों ही जिलों के विंध्य जल आपूर्ति योजना के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी यहां के सांसद आदरणीय श्री पकौड़ीलाल जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतीश जी, आदरणीय विधायक जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, तकनीकी के माध्यम से जैसा मुझे बताया गया है 23 स्थानों से जुड़े हुए सारे सांसदगण, विधायकगण, और आज इस अभूतपूर्व योजना के शिलान्यास के अवसर पर दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए सारे जनप्रतिनिधिगण और अपार उत्साह से लबरेज, कि जिनके उत्साह को देख करके भी मैं समझ सकता हूं कि इस विंध्य क्षेत्र में पानी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं उसी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां देश में पीने का पानी सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। मित्रों, मुझे आज प्रसन्नता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज मां विंध्यवासिनी की इस धरती पर आप सब लोगों के बीच में आने के मुझे अवसर मिला है। यहां से कुछ ही दूर पर जब मैं आ रहा था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिखाया कि मां गंगा यहां से कुछ ही दूरी पर बह रही हैं। मैं मां गंगा को भी प्रणाम करता हूं और इस मां विंध्यवासिनी की धरती को भी वंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पिछले 5 साल में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गरीब व्यक्ति को आवास मिले, हर एक व्यक्ति को आवास मिले, मां बहनों की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को शौचालय मिले, 21वीं शताब्दी के इस भारत का हर एक घर रोशन हो, हर घर को बिजली मिले, माताओं को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए गैस का चूल्हा मिले, हर घर को बैंक का खाता मिले, हर गांव को सड़क मिले। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति मिले, ऐसी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के बाद में 2019 में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की और उन्होंने कहा कि 2019 में जब आज मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, देश की आजादी को 72 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 72 साल में भी आज तमाम प्रयासों के बावजूद भी केंद्र सरकारों ने प्रयास किए होंगे, राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, स्थानीय सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन आज भी हम केवल लगभग 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए। आज भी लगभग 15 करोड़ 70 लाख घरों की महिलाओं को, माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी अपने सिर पर ढोने के लिए ढो करके घर के उपयोग के लिए लेने आना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प व्यक्त किया कि 2024 तक हम प्रत्येक घर को पीने का पानी नल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, समुचित मात्रा में पानी मिले और उचित गुणवत्ता का पीने का पानी मिले, ताकि पीने का पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति के साथ साथ में
एक स्वास्थ्य के स्तर के सुधार में भी हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। 2019 की 15 अगस्त को घोषणा की गई। हमने राज्य सरकारों के साथ में संवाद किया, चर्चा की, वहां की परिस्थितियों को समझा, योजनाओं को बना करके मूर्त रूप देने के लिए गाइडलाइंस इश्यू की, और लगभग ये काम जब पूरा कर पाते उसी के साथ साथ में पूरी दुनिया को इस कोरोना की आपदा ने अपने आगोश में झकड़ लिया। मित्रों, कोरोना की आपदा आने के बावजूद भी मैं आज उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय योगी जी का, कि उन्होंने इस आपदा से घबराने के बजाय एक और संकल्प देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मिशन को और अधिक मजबूती प्रदान की, कि हमने बेशक प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य 2024 का रखा है, लेकिन हम 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं आज माननीय योगी जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, कोरोना की आपदा के कारण से सब कुछ एकाएक ठहर गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है, और आपदा को अवसर में बदलने के इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से देश में हमने काम किया, मैं आज आप सबसे प्रसन्नता के साथ में, गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि 72 साल में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक हम पहुंच पाए थे, पिछले 15 महीने में कोरोना की इस आपदा के होते हुए भी हमने 2 करोड़ 60 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। आज कोरोना के इस संकट के होने के बावजूद भी 1 लाख से ज्यादा घरों में प्रतिदिन हम पानी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में उत्तर प्रदेश में काम प्रारंभ हुआ है, जहां जब शुरुआत की थी उस समय केवल 2% से भी कम आवासों तक, घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज ये आंकड़ा बढ़कर के 6% को पार कर चुका है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में काम हो रहा है, जिस तेजी के साथ में काम हो रहा है, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा कर पाएंगे। पिछले दिनों इस कोरोना के बीच में ही श्रद्धेय योगी जी के साथ में हमने बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया था, और बुंदेलखंड के उस पूरे क्षेत्र को पीने का पानी मिले, समुचित मात्रा में मिले, उचित गुणवत्ता का पानी मिले, उसके लिए वहां तेजी से काम हो रहा है। अभी हमने पिछले कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ ही दिन पहले ही हमने उसके लिए जब रिव्यू कर रहे थे तब उसके बारे में चर्चा की थी। तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पानी मिलने के साथ साथ में गांव में पीने के पानी का प्रबंधन, उसका रखरखाव गांव के लोग करें, गांव की समिति मिलकर के करें, उसके माध्यम से गांव में एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप खड़ी हो, एक ताकतवर लीडरशिप गांव के विद इन द विलेज खड़ी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसके ऊपर भी साथ साथ में काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी, उसी के साथ में हमें मार्गदर्शन दिया था कि ये केवल पीने का पानी पहुंचाने की योजना मात्र बनकर न रहे। इस योजना के माध्यम से हम साथ साथ में अपने जो सोर्सेज को सस्टेनेबल बना सके, किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में जो पानी गांव में, घर में उपयोग करने के बाद में घर से बाहर निकलता है, उस ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट करके उस पानी को किस तरह से रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता है, खेती में उसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, क्या उसे उद्योग धंधों के लिए किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, और यदि कोई भी संभावना न हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए शुद्ध करने के बाद में उसे किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें साथ साथ में काम करना है। 15वें वित्त आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो घोषणा इस वर्ष के लिए की है, जो 60,000 करोड़ रुपए की ग्रांट स्टेट्स को दी है, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए 50% को टाइड अप ग्रांट के लिए रूप में दिया है, जो केवल पेयजल और सैनिटेशन के विषय पर खर्च होने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात, देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रारंभ हुआ है। एक नई जल चेतना देश में प्रारंभ हुई है। सरकार बनने के साथ में ही उन्होंने संकेत दिया था
विभिन्न मंत्रालयों का गठन करके एकीकरण करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया कि पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय जो विकास के एजेंडे का आधार है, उसका ध्रुव है, उस एजेंडे को अब हम अलग अलग तरह से विचार नहीं कर सकते। एक ही जगह समग्र रूप से उसका विचार किया जाना चाहिए, उसके लिए पॉलिसी प्लानिंग किया जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी का कि उन्होंने देश में सबसे पहला राज्य जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया वो उत्तर प्रदेश राज्य था। और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जैसे ऊर्जावान व्यक्ति को, जैसे मेहनती व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी, जो पूरी ताकत के साथ में जुट करके योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम इस योजना का शिलान्यास करने विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 गांवों में से जो है 2,995 गांवों में काम होगा। और मैं आज कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ में हम इस काम को पूरा करेंगे और आने वाले 2 साल में इस काम को जो है हम संपूर्ण करके रहेंगे। मैं धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मां गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है और देश को समग्र रूप से जल सुरक्षित, जल समृद्ध बनाने के लिए सारे एस्पेक्ट्स पानी के जिनके ऊपर एक साथ काम शुरू किया है, निश्चित ही आने वाले समय में जो नया भारत बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो सपना और संकल्प पूरा होगा और उसका मार्ग जो है जल समृद्धि के मार्ग से जाएगा। मैं विंध्य क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है और हम सब किसी भी तरह से धन की कमी इसमें नहीं आने दी जाएगी और हम सब मिलकर के माताओं बहनों के इस कष्ट को समाप्त करने